अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वालेकुम अस्सलाम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, इफ अ प्लेन एरिया इज रिवॉल्व्ड अबाउट ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई प्लेन एरिया जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग रिवॉल्व करता है इन द प्लेन, जो रिजल्टिंग सॉलिड है उसे कहते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। एंड द सॉलिड इज said टू बी जनरेटेड बाय प्लेन एरिया, और वो सॉलिड जो है प्लेन एरिया से जनरेट होता है। लाइन about which the plane area is revolved is called axis of revolution। ये फिगर यहाँ पे 9.6 में मौजूद है, जो इसकी सारी एक्सप्लेन कर रही है। ये वाली है 9.6 फिगर है। ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस वाली, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो रिवॉल्व कर रहा है प्लेन के अंदर, वो प्लेन एरिया कहलाएगा। नेक्स्ट है डिस्क मेथड। y is equal to f of x is continuous and non-negative for all x belong to AB। Area bounded by the curve y is equal to f of x is equal to a, x is equal to b। जो x है ये हमारे पास a से लेकर b तक है, and x axis is revolved about the x axis। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड रेवोल्यूशन। सॉलिड की जो रेवोल्यूशन है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। t क्या है, कोई पार्टीशन है जो ए और बी से बिलोंग करती है। जो हमारे पास ए बी इंटरवल है इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए बराबर है एक्स नॉट के, एक्स वन एक्स टू, मतलब एक्स नॉट से एक्स वन एक इंटरवल है। ए और बी को एन सब हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और जो आर एच सब इंटरवल है वो क्या है, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। इन दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं आर एच सब इंटरवल। और उस डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स आर बराबर है एक्स आर माइनस वन। लेट करें कि ओमेगा आर बिलोंग करता है आर एच इंटरवल से, देन रेक्टेंगल ऑफ विड्थ डेल्टा आर एंड हाइट एफ डब्ल्यू आर एफ ओमेगा आर आफ्टर रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। दिस रेक्टेंगल जनरेट्स a circular disk। एक्स एक्सिस के गिर्द रेवोल्यूशन करने के बाद ये रेक्टेंगल जो है सर्कुलर डिस्क जनरेट करती है। That is flat circular cylinder of base radius f omega and altitude delta xr। इस वॉल्यूम उसका क्या बनेगा, पाई इंटू ओमेगा आर स्क्वायर एफ ओमेगा आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल सच डिस्क, टोटल क्या बनेगा जब हम इसको सम अप करेंगे। तो ये किसी ये आर एच इंटरवल का हमने निकाला है, पाई एफ ओमेगा आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर। अगर हमने होल इंटरवल ए बी का निकालना है तो उसके लिए हम इसको 1 से लेकर n तक सम अप कर देंगे। This is an approximation of the volume of solid of revolution। The required volume is obtained by taking limit of above expression। जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर उसके ऊपर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। और अगर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये रिमान सम बन जाएगा। एज नाम ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन का जो नाम होता है ये अप्रोच करता है जीरो को, और n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सिंस f इज कंटीन्यूअस ऑन ए बी, द लिमिट इज डेफिनेट इंटीग्रल। जो लिमिट है वो डेफिनेट इंटीग्रल होती है, तो लिमिट की जगह पर इस वजह से सिर्फ ए से बी इंटीग्रल यूज कर दिया, पाई एफ एक्स का स्क्वायर इनटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल,
area in the first quadrant bounded by the parabola y square is equal to 4ax and its latest rectum is revolved about the x-axis. Find the volume of the solid generated. हमने solid generated का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है। तो हमने देखा है कि ये ऊपर हमने जो फार्मूला अप्लाई फाइंड किया है वो क्या है कि फंक्शन का स्क्वायर लेना होता है और साथ में पाई होता है। लिमिट ए से बी है तो यहाँ पर हमारे पास इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर बी तक है। बी बराबर है पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। तो हमारे जो ग्राफ है ये फिगर है ये हमने क्या डिनोट कर रही है 0 से लेकर ए तक और जो वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू 4a एक्स है वो हमने लगा दी है। 4a और पाई की कांस्टेंट नंबर्स हैं ये साइड पे रहेंगे और जो लिमिट रहेगी वो 0 से a तक रहेगी एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम x की इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 पाई a क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 29। 29 के अंदर हमने फाइंड करना है सोल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड obtained by revolving the area enclosed by one arc of cycloid x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 plus cos theta about the x-axis। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो फार्मूला है वो रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हमारे पास साइक्लॉइड के अंदर जो लिमिट है वो इसकी है -पाई से पाई तक। तो जब -पाई से पाई तक इंटेग्रल की लिमिट होती है तो हमारे पास एक फार्मूला जिसकी क्रॉसपोंडिंग हम नीचे वाली लोअर लिमिट को खत्म करके साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू लगा देंगे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स की वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वहां से डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई ए क्यूब साइड पे रखेंगे 0 टू पाई इंटीग्रल की लिमिट 1 प्लस कॉस थीटा क्यूब इंटू डी थीटा। 1 प्लस कॉस क्यूब कॉस थीटा क्यूब डी थीटा ये इक्वल हमारे पास बन जाएगा 8 कॉस 6 थीटा बाई 2। क्योंकि हम इसमें थीटा बाई 2 इक्वल रखेंगे 5 के तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बनेगा 16 पाई ए क्यूब 0 टू पाई बाई 2 2 6 cos 6 5 डी 5। यहाँ पर वैलेंस फार्मूला लगाएंगे। वैलेंस फार्मूला क्या कहता है हम इसकी वजह से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। cos 6 है तो नीचे हम इवन नंबर रखेंगे और ऊपर ऑड नंबर रखेंगे 6 4 2 5 3 1 साथ में 5 बाई 2 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाना है। ये फार्मूले के मुताबिक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 5 वाई स्क्वायर ए क्यूब। नेक्स्ट है वाशर मेथड। कंसिडर द प्लेन एरिया enclosed by the graphs of x is equal to a x is equal to b।
कोई प्लेन एरिया है जो इनक्लोज किया गया है ए से लेकर बी तक, एंड ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एंड जी वेयर एफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स से, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी से। पार्टीशन ए और बी की है, और ओमेगा आर क्या है, कोई पॉइंट है अर्थ इंटरवल में से। एरिया ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द सॉलिड एट x is equal to omega r is the difference of the area of the outer circle of the area of the inner circle. Then हम इसको कैसा लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाई एफ ओमेगा आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू जी ओमेगा आर स्क्वायर। आउटर और इनर का जो डिफरेंस है, एरिया को हम ऐसे राइट करेंगे। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है ये ऑब्टेन होता है और सब इंटरवल से, और इसे कहते हैं इसे वाशर कहते हैं। इट्स वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, एफ पाई इंटू एफ ओमेगा आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू जी एक्स आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर। एडिंग अप द वॉल्यूम ऑफ ऑल वाशर्स वी ऑब्टेन ए रिमान सम। अगर हम सारे वाशर जो हैं उनका वॉल्यूम ऐड अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमान सम। इसको सम ऑफ करेंगे, सम ऑफ करने के बाद हम नाम जो है वो जीरो को अप्लाई करेगी, और उसके एंड जो है इन्फिनिटी को, तो फिर हम इसकी इंटेग्रल इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ए से बी पाई इंटू एफ एक्स का स्क्वायर माइनस पाई इंटू जी एक्स का स्क्वायर, और जी जो है वो पॉजिटिव है। देयर इज ए होल थ्रू द सॉलिड। एग्जांपल नंबर 30 है हमारे पास। 30 के अंदर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by revolving the area bounded by the parabola y square is equal to 8x and its latest rectum about the y-axis. Where we divide the area by horizontal strips. ये हमारे पास पैराबोला जो है वो उसकी शेप दी गई है, y is equal to y square is equal to 8x है। तो इसको जो है पैराबोला को स्ट्रिप्स की फॉर्म में डिवाइड किया गया है। When an approximating rectangle is revolved about the y-axis, it generates washer whose volume, जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड रेक्टेंगल है वो वाशर को जनरेट करती है, और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ई सी डी एफ, ई सी डी एफ माइनस वॉल्यूम जनरेटेड बाय ई पी डी एफ। इन दोनों के जो वॉल्यूम है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो पी सी डी बी का जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। पाई इंटू टू स्क्वायर डेल्टा वाई माइनस पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई बराबर होगा पाई इंटू फोर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। तो इसमें -4 to 4 आएगा हमारे पास, तो 4 - x स्क्वायर इंटू डी वाई। -4 को खत्म करने के लिए हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में 0 लगा दिया। 4 - x स्क्वायर इंटू डी वाई, इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 128/5 पाई।
एग्जाम्पल नंबर 31 है। एरिया बाउंडेड बाय x square is equal to 4y minus 4 3y minus x minus 3 बराबर है 0 के। x is equal to 0 and x is equal to 2, ये लिमिट गिवन है। is revolve about x-axis, find volume of the resulting solid of revolution। तो वॉल्यूम ऑफ टिपिकल वाशर इज, उसमें हम डिफरेंस यूज करते हैं पाई इंटू मेगा आर स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस पाई इंटू 1/3 ओमेगा और प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर। तो इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई कर दिए। इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद स्क्वायर को ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड देन इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, डबल 718 पाई 135 इंटू पाई। नेक्स्ट है शेल मेथड। In this case, volume of a solid of revolution will be found by using cylindrical shells। जो सॉलिड रेवोल्यूशन का वॉल्यूम है वो सिलिंड्रिकल शेल को इस्तेमाल करके फाइंड किया जाता है। सिलिंड्रिकल शेल क्या है, ये कोई सॉलिड रीजन है बिटवीन टू कंसेंट्रिक सिलेंडर। सिलिंड्रिकल शेल कोई इज सॉलिड रीजन है बिटवीन दो करीबी सिलेंडर के दरमियान जिनकी हाइट बराबर है। इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। जो वॉल्यूम होगा सिलिंड्रिकल शेल का, अल्टीट्यूड उसकी h है, तो उसमें हम डिफरेंस लेते हैं दोनों सिलेंडर के स्क्वायर का। पाई इंटू r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h। पाई h कॉमन है तो r1 r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1 आ जाएगा। जो और साथ में अगर हम r2 प्लस r1 को डिवाइड भी 2 के साथ करें और मल्टीप्लाई भी करें तो 2 पाई h इंटू r2 प्लस r1 बाई 2 इंटू r2 माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 पाई और साथ में अल्टीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाई एवरेज रेडियस है मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस है। दिस फार्मूला विल बी यूज्ड in evaluating the volume of solid of revolution। solid revolution का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। एफ हमारे पास कोई कंटिन्यूस है, एफ जो और पॉजिटिव है। लेट करें कि एरिया ए बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x की जो लिमिट है वो a से b है एंड द x एक्सिस जो है वो रिवॉल्व करता है y एक्सिस के अबाउट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड so generated we proceed as usual by partitioning a b into n sub intervals। xr minus 1 into xr r1 से n तक है। जो लेंथ है rs सब इंटरवल की xr minus 1 है। और ये बराबर होगा डेल्टा xr की। लेट करें ओमेगा r बराबर है xr minus 1 plus xr बटा 2 be the midpoint of the rs सब इंटरवल। The rectangle with base xr minus 1 xr and height f omega r is revolved about y-axis। The solid generated by this rectangle से जो solid बनेगा is cylindrical shell। वो cylindrical shell कहलाएगा। with inner radius xr minus 1 होगा and outer xr होगा। altitude f omega r है। तो इसको हम
उस फार्मूले में चेंज कर देते हैं 2 पाई एफ मेगा एक्स आर माइनस वन प्लस एक्स आर बाई टू एक्स आर माइनस वन हो जाए, देन 2 पाई एफ मेगा आर इंटू डेल्टा एक्स आर हो जाएगा। And approximation of the volume of solid generated by A बराबर है sum of the volume of all the shells due to the partition of AB। तो नेक्स्ट हम इसको सम अप कर देंगे और सम अप करने के बाद इंटेग्रल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ए से बी 2 पाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।